Assalamu alaikum and welcome to Post Market Analysis. Today is 14th of October 2024. आज पीर का दिन, हफ्ते का पहले वर्किंग सेशन। तो एक नज़र डालते हैं आज की मार्केट परफॉर्मेंस पे और तज्जिया करते हैं विद द हेल्प ऑफ द न्यूज़ एंड टेक्निकल चार्ट्स। अगर हम आज की मार्केट परफॉर्मेंस को सम अप करते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो हफ्ते का आगाज़ था वो एक इंतहाई वीक और डल नोट के साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने आज पार्टिसिपेंट्स को दिखाया, जहां पे मार्केट की परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक मायूस कुन थी और उसके बहुत से पहलू भी हैं जिन पे हम आगे चल के भी बात करेंगे। ऑल्दो के मार्केट ने आज पॉजिटिव ओपनिंग दिखाई, जहां पे 113 पॉइंट्स के साथ मार्केट ने आज ओपन किया। जैसे फ्राइडे को सजेस्ट किया गया था कि मार्केट पीर वाले दिन अंडर प्रेशर परफॉर्म करेगी, रेंज बाउंड रहेगी और प्रॉफिट टेकिंग का अमल हमें सारे दिन में नज़र आएगा। तो आज हमने देखा कि ऐसा ही हुआ। ऑल्दो कि आज हमने देखा कि पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर जो है वो मार्केट के खुलने से पहले ही बिकॉज जो न्यूज़ आ गई मार्केट में, जो गवर्नमेंट का डिसीजन है जो पावर जनरेशन सेक्टर के बारे में, उसके बाद हमने काफ़ी उसको प्रेशर में देखा और बहुत सी कंपनियों ने आज लोअर कैप में क्लोजिंग दिखाई और तकरीबन तमाम कंपनीज ने ऑयल एंड जो पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है उसमें पॉइंट्स आज लूज़ करते हुए हमने देखे। वॉल्यूम्स का अगेन जो टर्नओवर है बहुत इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे मार्केट ने जुमे की निस्बत थोड़े से कम वॉल्यूम जनरेट किए और हमने देखा कि ASE100 इंडेक्स में भी आज वॉल्यूम्स कम जनरेट हुए। बट इंटरेस्टिंगली अगर हम देखते हैं कि अगर टोटल मार्केट का जो वॉल्यूम है वो 477 मिलियन, और इसी तरह के ASE100 का जो टोटल वॉल्यूम है दैट इज़ 463 मिलियन, और जो आज के दिन टॉप 10 एक्टिव स्टॉक्स हैं उनका जो कंबाइंड वॉल्यूम है वो 231 मिलियन है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो मार्केट की परफॉर्मेंस ASE100 एक तरफ इससे सिर्फ 30 मिलियन कम वॉल्यूम के साथ सिर्फ 10 स्क्रिप्ट्स ने आज परफॉर्म किया है। और अगर हम टोटल मार्केट की बात करते हैं जहाँ पे मार्केट ने 477 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट किया, तो इसका ऑलमोस्ट जो 50% है वो सिर्फ 10 स्क्रिप्ट्स ने जनरेट किया। तो मेरा ख्याल है कि यहीं पे आज की मार्केट की कहानी ख़त्म हो जाती है कि आज मार्केट में क्या हुआ होगा। तमाम जो सेक्टर्स हैं उसके जो मेन स्क्रिप्ट्स हैं तमाम ने आज अंडर परफॉर्म किया, और एक दफ़ा फिर हमने देखा कि इन्वेस्टर्स और पार्टिसिपेंट्स का जो मेन फोकस है वो छोटे वैल्यू के स्टॉक्स में ज़्यादा उनकी फोकस रहा। एक नज़र डालते हैं हम आज की ख़बरों पे, जिसकी वजह से आज हमने डेफिनेटली मार्केट में एक नेगेटिव इम्पैक्ट जनरेट होता हुआ देखा। इब्तिदा करते हैं उस खबर से जो मार्केट के खुलने से पहले आ गई थी, जिसने गवर्नमेंट के हवाले से एक अनाउंसमेंट की कि गवर्नमेंट ने फैसला किया है 18 IPPs को जो पेमेंट्स हैं उनको रोकने जा रही है गवर्नमेंट, और ये जो रुकावट होगी पैसों की या पेमेंट्स की, ये नेगोशिएशन स्टार्ट होने से पहले गवर्नमेंट ने एक तरफा फैसला करते हुए पेमेंट्स उनकी रोक दी है। अगर हम कंपनीज की तरफ देखते हैं, इसमें काफ़ी जानी पहचानी कंपनीज भी आपको नज़र आएंगी। इसमें उच्च पावर है, पाक जन पावर है, लिबर्टी पावर, कोहिनूर एनर्जी, फौजी कबीरवाला पावर, अटक जन लिमिटेड, एंग्रो पावर, कादिर जो एग्रोपुर जो उसका कादिरपुर प्लांट है, फाउंडेशन पावर है, हेलमोर पावर है जनरेशन कंपनी, फिर लिबर्टी पावर है, हपको, नारोवाल एनर्जी है, निशात चुनिया अनफॉर्चुनेटली आज लोअर लॉक, निशात पावर सेम, ओरिएंट पावर कंपनी, सैफ पावर लिमिटेड, सफ़ायर पावर, न्यू बॉन्ग हाइडल IPP जो लारेब एनर्जी का है, एंड उच 2 पावर। तो आज हम कह सकते हैं कि ये ख़बर जो पावर जनरेशन सेक्टर है उस पर जैसे बिजलियाँ गिरती हैं उस तरह से गिरी, और उसके बाद हमने इनके जो स्टॉक्स है उसमें कोई जान आज नहीं देगी, और बहुत नेगेटिव साइड पे तमाम स्टॉक्स ने जो है आज ट्रेड करते हुए देखा हमने। पेपर बेस्ड ट्रांजैक्शंस में मज़ीद कमी आती जा रही है, जहाँ पे आज ख़बर आई कि जो
वॉल्यूम है उसमें भी पिछले 2 सालों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जहाँ पे 2 साल जो फिस्कल ईयर 24 है उसमें टोटल नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस तकरीबन 6.5 अरब ट्रांजैक्शंस तक पहुँच गई हैं, जिसमें जो है जो बैंक्स की डिजिटल सर्विसेज हैं, इसी तरह से जो रास्त है सर्विस है, डिफरेंट जो मोबाइल ऐप्स हैं बैंक्स की, उनकी वजह से और उनके ज़्यादा एक्सटेंसिव यूज़ की वजह से जो आने वाले दिनों में भी है उसमें भी जो पेपर बेस्ड ट्रांजैक्शंस है उसमें मज़ीद कमी हम देखेंगे। और स्पेशली गवर्नमेंट भी कुछ इस पे आने वाले दिनों में कुछ फैसले ला रही है, जिसमें कि जो पेपर ट्रांजैक्शन है उस पर बहुत हद तक कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। अगर पाकिस्तान पेट्रोलियम ने अनाउंस किया है कि उसने ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन शुरू कर दी है फ्रॉम आदि साउथ 9, जो कि पोटोहार रीजन में उनका जो लोकेशन है। बेसिकली इसको ऑपरेट पीपीएल कर रहा है, जिसके पास 39% शेयर्स हैं, अलॉन्ग विद जो उसके जॉइंट वेंचर पार्टनर्स हैं जिसमें ओजीडीसी है और पीओएल लिमिटेड है, जिनके पास 50% एंड 11% शेयर्स जो है रिस्पेक्टिवली। तो दिस इज़ अ पॉजिटिव खबर ऑयल एंड गैस के हवाले से, लेकिन आने वाले दिनों में हम डेफिनेटली ऑयल एंड गैस सेक्टर से भी रिलेटेड कुछ खबरें आ रही हैं, जिनकी वजह से इन पे भी एक इम्पैक्ट जनरेट होता हुआ हम देखेंगे। गोल्ड प्राइस अगेन इजाफे के साथ 200 रुपये इजाफे के साथ आज उसने क्लोजिंग दिखाई 2,75,700 पे, और हम देख रहे हैं जहाँ पे गोल्ड ने थोड़ा सा प्राइस स्टेबिलिटी का जो इशारे दिए थे उसके बाद दोबारा से हम पिछले 2 सेशंस में कंटिन्यूसली गोल्ड को अप ट्रेंड में मूव होता हुआ देख रहे हैं। अगर आज की हम सेशन समरी की बात करेंगे तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जहाँ पे हमने एक वीक ओपनिंग में हमने देखा कि शुरू से ही और सुबह से ही हमने इसमें प्रॉफिट सेलिंग का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट देखा मार्केट में, जो सारा दिन परसिस्ट करता है वो आपको नज़र आएगा, जिसमें एंड पे आके मैक्सिमम पॉइंट्स लूज़ किए मार्केट ने। ऑल्दो के जो एंडिंग सेशन था, जो आखिरी 15 मिनट थे, उससे पहले हम देख रहे थे कि जो 85,400 का लेवल है इसको मार्केट रिस्पेक्ट कर रही थी, और हमारा ख्याल ये था कि अगर आज के दिन मार्केट अपने लेवल्स को सस्टेन कर लेती है तो एक 85,400 एक दफ़ा फिर बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल बनेगा। बट जो आखिरी 15 से 20 मिनट है उसने मार्केट ने इस लेवल को भी ब्रीच किया और इससे नीचे जाते हुए क्लोजिंग दिखाई आज के दिन। मार्केट समरी में ऐसा कोई चीज़ इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है जुम्मे के दिन से, जहाँ पे जुम्मे में हमने 30 पॉइंट्स गेन होते हुए देखे, आज सेम पैटर्न में ही डाउन ट्रेंड में मार्केट ने मूव करते हुए 222 पॉइंट को लूज़ किया। अगर हम उसके हाई पॉइंट से देखते हैं और क्लोजिंग पे देखते हैं तो मार्केट ने ऑलमोस्ट आज आप कह सकते हैं कि 700 के करीब पॉइंट्स लूज़ किए, जो कि एक बहुत बड़ा पॉइंट्स लूज़ करने का एक इशारा है कि मार्केट में इस वक्त जो स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल नहीं है, कि जहाँ पे मार्केट में थोड़ा सा भी प्रेशर जब प्रॉफिट टेकिंग का आता है तो मार्केट ऑलमोस्ट 800 850 पॉइंट्स लूज़ कर जाती है। अगर टॉप परफॉर्मेंस का जो इंडिकेटर्स हैं उनकी हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम्स भी जुम्मे की निस्बत आज कम जनरेट हुए, इसी तरह से जो टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स हैं उसमें भी कमी देखने में आई, जो टोटल वैल्यू है उसमें भी कमी देखने में आई, क्योंकि फ्यूचर ट्रेड्स का इसमें बहुत ज़्यादा हिस्सा है। अगर हम KSE 100 में और एक्चुअल जो उस पे स्टॉक्स पे आते हैं जिनकी एक्चुअल ट्रेडिंग की जाती है तो उसमें तो बहुत ज़्यादा वैल्यू में आपको कमी नज़र आ सकती है। जो टॉप 10 एक्टिव स्टॉक्स की हम बात कर रहे थे तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जहाँ पे मार्केट ने 477 मिलियन वॉल्यूम जनरेट किया, तकरीबन 50% जो है वो 10 स्क्रिप्ट्स ने आज जनरेट किया। अगर हम 10 स्क्रिप्ट्स की बात करते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपको एक दफ़ा फिर जो है डाउन ट्रेंड में उसकी जो सफ़र है वो जारी है। इसके अलावा अगर हम फौजी सीमेंट की बात करते हैं
तो उसमें आज थोड़ी सी पॉजिटिव एक्टिविटी देखी गई। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो WTL हो गया है, PRL ठीक आप कह सकते हैं लेकिन उतनी वैल्यू का शेयर नहीं है। सिनर्जी है, PIBTL है, PTC है, हम नेटवर्क है, KEL है और NCPL है। तो आप इनकी वैल्यूज़ को बगौर देख सकते हैं कि इस वक्त जो मेन फोकस है मार्केट पार्टिसिपेंट्स का वो छोटे वैल्यू के स्टॉक्स में है, वो हैवी वेट स्टॉक्स में उतना नहीं है। इसी वजह से मार्केट में जहाँ पे हम देखते हैं कि जो वैल्यू बढ़ रही है, नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ रहे हैं, बट उनका मार्केट की ओवरऑल परफॉर्मेंस पे इतना कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट जनरेट नहीं हो सकता, क्योंकि कम वैल्यू के थर्ड ईयर के स्टॉक्स जिनकी जो मार्केट में पॉइंट स्टेबल है उनकी रिप्रेजेंटेशन उधर है ही नहीं। अगर स्क्रिप्ट परफॉर्मेंस की बात करते हैं, टोटल 443 कंपनियों के स्टॉक्स में आज ट्रेडिंग की गई, जिसमें हमने 6 कंपनियों को अपर कैप में क्लोजिंग करते हुए देखा और 4 कंपनियों को हमने लोअर कैप के साथ क्लोजिंग करते देखा। अपर कैप में टाटा सीमेंट थी, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स, एंटरप्राइज लिमिटेड और अटक रिफाइनरीज आज प्रोमिनेंट थे। वॉल्यूम के लिहाज से भी इनमें बहुत अच्छा वॉल्यूम आज जनरेट हुआ। अगर लोअर कैप में हम देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि सैफ पावर है, निशात चुनिया है, कोहिनूर एनर्जी है, जिनमें वॉल्यूम्स बहुत जनरेट हुए और तीनों ने लोअर कैप के साथ आज क्लोजिंग दिखाई। ट्रेडिंग व्हील में कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं एज़ कम्पेयर टू जो फ्राइडे का दिन था, सिवाय इसके कि आज आपको मीज़ान बैंक और MCB में थोड़ी सी पॉजिटिव जो है मूव नज़र आएगी। इसी तरह से फौजी फर्टिलाइज़र में आज थोड़ी सी पॉजिटिव मूव थी। अब बाकी तकरीबन इट्स द सेम स्टोरी जो कि हमने जुमे के दिन देखी थी, जहाँ पे मेजर सेक्टर्स और उसकी मेन स्क्रिप्ट्स ने अंडर परफॉर्म करते हुए पॉइंट्स में गिरावट का ज़्यादा मुजाहरा किया था। पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन टेबल में अगर हम देखते हैं तो क्लियरली कि FFC ने आज लीड किया 209 पॉइंट्स के साथ, फॉलोड बाय अटक रिफाइनरीज। इसी तरह से ISL ने आज अच्छा परफॉर्म किया। फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम ने आज अच्छा परफॉर्म किया, ऑल्दो कि आज के दिन के हवाले से इस पे थोड़े से रिजर्वेशंस थी कि आज शायद ये अंडर प्रेशर आएगा, क्योंकि जो गैस की प्राइसेस के हवाले से जो बात हो रही थी उस पर हम देखना एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद इसमें प्रेशर आए, लेकिन आज प्रेशर नहीं आया एंड इट परफॉर्म्ड रियली वेल। अगर हम 15 मिनट्स के चार्ट पे देखते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस वक्त डाउन ट्रेंड है, जहाँ पे अगर आप आखिरी तकरीबन 1.5 घंटा देखते हैं तो आपको प्रॉफिट सेलिंग क्लियरली नज़र आ सकती है कि स्ट्रेंथ के साथ आज मार्केट ने क्लोजिंग सेशन में प्रॉफिट सेलिंग का बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट देखा, जिसकी वजह से आज मार्केट ने काफ़ी पॉइंट्स लूज़ किए। ऑल्दो कि अगर आज के दिन भी हम देखते हैं तो मार्केट की जो आखिरी 15 मिनट में जो वॉल्यूम था वो बाइंग सेंटिमेंट्स के साथ जनरेट हुआ और ग्रीनविक उसने जनरेट की, बट ये इतनी छोटी होती है और इसका इतना इम्पैक्ट नहीं होता अगले दिन के सेशन के लिए, जिसमें हम कहें कि उसको ये कंटिन्यू रखेगा। ये एक वो उम्मीद की किरण तो बन सकती है, जिसमें हम कह सकते हैं कि कल का दिन भी पॉजिटिव रहेगा अगर ये सारी चीज़ अच्छी तरह से अमल इसका होता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कल के लिहाज से कि आज के दिन अगर आप देखते हैं तो इसने आज जो बोलिंजर बैंड का चैनल है ऑलमोस्ट उसको जो है ब्रेक किया है और डाउन जो चैनल है उसके करीब इसने जाके ऑलमोस्ट उसको पास करते हुए उसको आज क्लोजिंग दिखाई है। सो इट विल बी एन इंटरेस्टिंग, जिससे बज़ाहिर टेक्निकल चार्ट की बेस पर तो हम कह सकते हैं कि कल के दिन भी एक नेगेटिव ट्रेंड का दिन होगा आगाज़ में। उसके बाद अगर मार्केट में थोड़ी सी स्ट्रेंथ हुई, जान दिखाई, तो डेफिनेटली हम देख सकते हैं कि स्टेबिलिटी की तरफ मार्केट जाए, वरना कल के दिन भी हम देखेंगे कि सेम इसी पैटर्न में जहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग का ज़्यादा आपको अमल दखल नज़र आएगा और मार्केट कल भी पॉइंट्स लूज़ करते हुए नज़र आ सकती है। अगर हम
RSI की मदद से देखते हैं तो आज हमारे जब मार्केट क्लोज हुई थी तो RSI स्टूड एट 38.83, जबकि जुमे के दिन इट वाज 58.15। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि आज जो है ओवरसोल्ड मार्केट की इंडिकेटर बहुत क्लियरली आपको नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से हम जो प्रॉफिट टेकिंग हमने देखी उसकी वजह से RSI पे भी इम्पैक्ट जनरेट होते हुए जुमे की निस्बत जो है आज लोअर नंबर्स की तरफ मार्केट ने क्लोजिंग दिखाई। अगर हम कल की एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं तो मार्केट विल रिमेन अंडर प्रेशर, इट विल रिमेन रेंज बाउट, प्रॉफिट टेकिंग विल रिमेन डोमिनेंट। मार्केट को इस वक्त एक बहुत बड़े ट्रिगर की ज़रूरत है जो उसको दोबारा से अप ट्रेंड में एक स्ट्रॉन्ग रैली में जो चैनल में डाल सके। जब तक वो ट्रिगर मार्केट को नहीं मिलेगा, मार्केट अगर बहुत भी कोशिश करे साइडवेज में चलने की या करेक्शन के लिए, जब वॉल्यूम्स ही उसको उस तरह से नहीं मिलेंगे, जब छोटे स्क्रिप्ट्स में ज़्यादा फोकस रहेगा, तो एक ऑटोमेटिक जो है उसका एक कॉन्सिक्वेंस होता है कि मार्केट ने एट द एंड ऑफ द डे पॉइंट्स लूज़ ही करने हैं। तो सेम हम कल के दिन भी देख सकते हैं कि अगर मार्केट को कोई बहुत बड़ा ट्रिगर ना मिला अगले 14 से 15 घंटों में, तो डेफिनेटली मार्केट कल के दिन भी प्रेशर शायद ना सस्टेन करें और पॉइंट्स लूज़ करते हुए हमें नज़र आए। सो कल के दिन के लिए भी हमारी जो होगी एडवाइस होगी कि वर्क विद कॉशन, वर्क विद स्टॉप लॉस, प्रॉफिट टेकिंग पे आपका मेन फोकस होना चाहिए। उन तमाम रनिंग स्क्रिप्ट्स जो मेन सेक्टर्स में परफॉर्म करते आ रहे हैं उन्हीं पे आपका फोकस रहना चाहिए। जो हमारी पिक लिस्ट थी, जो हमने जुमे के दिन अपनी पिक लिस्ट आपसे शेयर की थी जिसमें 5 चेंजेस की थी, उसमें से आप क्लियरली देख सकते हैं कि बहुत से स्टॉक्स ने आज अच्छा परफॉर्म किया। एंड वी स्टिल बिलीव कि जिन्होंने जो 4-5 स्टॉक्स थे जिन्होंने आज नहीं परफॉर्म किया, दे विल परफॉर्म इन द डेज टू कम। तो ये तमाम अच्छे स्क्रिप्ट्स हैं, जान वाले हैं, तगड़े स्क्रिप्ट्स हैं। आप इनको थोड़ा सा एनालाइज करें, मॉर्निंग में इनका जो है सेंटिमेंट्स देखें, मार्केट का पैटर्न देखें, और एक आइडियल टाइम वेयर यू थिंक कि दैट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर आइदर प्रॉफिट टेकिंग और मेकिंग एन एंट्री इनटू द स्टॉक, so you can decide accordingly. So with this we come to the end of today's episode of Post Market Analysis. उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। अपनी सजेशंस और कमेंट्स के साथ हमें ज़रूर इन्फॉर्म रखें। Till next time, wish you all a very good evening, a very good night, and hope and pray that you have a very positive trading session in the morning, inshallah. Allah Hafiz.